आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1, 2, 11, 12 और 25 से 29। और आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 14 वचन 1 और 7 से 11। संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1 से 2, 11 से 12 और 25 से 29। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है कि आप ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं, मैं भी तो इजरायली इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्मग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है, जब वह ईश्वर के सामने इजराइल पर यह अभियोग लगाते हैं? इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं, उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी ना बने, इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इजराइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इजराइल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा है, सियोन में मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्मों को दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूंगा, तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र है, क्योंकि ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 14 वचन 1 और 7 से 11। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाले आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।